शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स क्या। तो फ्रेंड्स, आज का मैंने विषय सुना क्योंकि बहुत फ़ोन कॉल्स या आपका कॉन्फ्यूशन में आप लोग रहते हो। जो बर्ड, एक फीमेल बर्ड जब प्रेग्नेंट होता है उसके भीतर में एक फॉर्मेशन होता है। उसी टाइम में, उसी बीच में अगर कोई ठंड लग जाए या कोई भी मान लीजिए कोई मतलब मारपीट हुआ, खून निकला, तो उसी टाइम पे मतलब एंटीबायोटिक कौन सा सिक्योर एंटीबायोटिक है या कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसी बीच में मतलब मैंने जो सजेस्ट करता हूँ फ़ोन पे, तो फिर भी कन्फ्यूजन होता है लोग जो ये दूँ या ना दूँ। तो देखिए, इसी के लिए ये टॉपिक हमने चुना। जो बर्ड प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बर्ड, फीमेल बर्ड, कोई भी स्पीसीज़ का बर्ड हो, अगर आपका बर्ड प्रेग्नेंट है, एक फॉर्मेशन हो चुका है, तो उसी दौरान अगर कुछ हुआ, मतलब ठंड लगा या कुछ ऐसे कुछ डायरिया वगैरह कुछ हुआ, तो उसी टाइम पे आपको कौन सा एंटीबायोटिक सेफ और सिक्योर है। देखिए, एंटीबायोटिक का मतलब कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी मतलब किसी भी टाइम पे सेफ एंड सिक्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि हालांकि उसके साथ साथ जब तक प्रोबायोटिक या विटामिन का सपोर्ट ना मिले तो शरीर में जाके वो साइड इफ़ेक्ट उसका होता ही होता है। लेकिन फिर भी कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो हम लोग उसी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। उसी के लिए आज की ये टॉपिक है, पूरा वीडियो देखना। मान लीजिए आपका बर्ड्स, लव बर्ड्स, कोनूर, कॉकटेल, कोई भी स्पीशीज़ आप पाल रहे हो, ब्रीडिंग टाइम पे आपका एक फॉर्मेशन हो चुका है, एक मतलब एक लोडेड है, फीमेल एक लोड हो चुका है, ले नहीं किया लेकिन लोड हो चुका है, या ले कर दिया है, ले प्रोसेस में है, ठंड लग गया, तो ठंड लग के उसी टाइम पे फिर बोल रही हूँ मेरी क्वीन, मॉक्स, डॉक्सीसाइक्लिन मत यूज़ कीजिए। मैं ये सारे मेडिसिन का कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो नाम लिया मेडिसिन का, एंटीबायोटिक का, हाईली डोजेस होता है। क्योंकि हम लोग अब तक क्या करते हैं, मतलब करते हुए आ रहे थे, किसी को फ़ोन किया जो हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोल दिया मॉक्स दे दीजिए, उन्होंने बोल दिया ये दे दीजिए, फिर भी उन लोग उसके बिहारी में जैसे फॉलो करते, मॉक्स का हाफ टैबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन का हाफ टैबलेट, मेरी क्वीन का 2 ड्रॉप या 6 ड्रॉप, वट एवर हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये सोच एक रखना पड़ेगा, क्या ये उस बर्ड्स के लिए सही डोजेस है। क्योंकि हाई एंटीबायोटिक जब हम लोग प्रयोग करते हैं बर्ड्स का वेट के अनुसार, क्योंकि एंटीबायोटिक डिवॉर्मिंग हमेशा बर्ड्स का वेट के अनुसार होना चाहिए, तभी जाके। और उसके साथ साथ एक डॉक्टर ही बोल सकते हैं जो इस, मान लीजिए फिंच बर्ड का अगर मॉक्स आप यूज़ कर रहे हो, तो कितना डोजेस हर दिन में या 3 दिन 5 दिन जो डोजेस, ड्यूरेशन ऑन डोजेस होता है, कैसे क्या करना चाहिए। हम लोग तो एक आइडिया लगा के यूज़ करते हैं, बड़ा बर्ड हो तो बड़ा डोज, छोटे बर्ड हो तो छोटा डोज, लेकिन प्रॉपर डोज और उसके साथ साथ सपोर्ट कुछ नहीं होता है, ना प्रोबायोटिक का सपोर्ट है, ना विटामिन का सपोर्ट है। ऐसे ही दे दिया, उसके बाद एक विटामिन 2 दिन 3 दिन दे दिया, बस हो गया, ऐसे नहीं होता है। अगर आप एक बर्ड्स लवर हो तो आपका बर्ड्स की मतलब सोच बर्ड्स के हेल्थ के लिए पहले होना चाहिए। अगर आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा तो ब्रीड आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे, ये मेरा सोच है। आप लोगों का क्या है आप लोग जाने, लेकिन जो सही है, जो सही प्रोसेस है, एज़ पर मेडिकल साइंस, एज़ पर माई नॉलेज, वही हम शेयर कर रहे हैं। तो अगर बर्ड्स का ठंड लग जाए उसी टाइम पे, मतलब एग लेइंग प्रोसेस में हो या एग लोडेड हो चुका है, एजिथ्रोमाइसिन का ग्रुप का मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एजिथोल 100 या 200 या एजिटल 100x, कुछ भी आप आपका टैक्सिमो यूज़ कर सकते हो और क्लैबहोम यूज़ कर सकते हो। तीनों ही ठंड लगने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मतलब सांस लेने में कुछ दिक्कतें, स्वेलिंग हो रहा है, मतलब सर्दी, कोल्ड हो चुका है, उस टाइम पे ये सारे मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। उस टाइम पे नहीं, ये सारे मेडिसिन्स बहुत ही लाइट डोजेस होता है और शरीर में जाते ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप फिर भी अगर आप प्रोबायोटिक और विटामिन का सपोर्ट ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक प्रोलेइंग प्रोसेस में तो मल्टीविटामिन का एक मतलब क्रॉस उसमें हम लोग डालते ही है,
सिर्फ प्रोबायोटिक और ये, इसमें कोई एक फॉर्मेशन में डिस्टर्ब नहीं आएगा। और एक के भीतर जो लिक्विड होता है, मतलब जो कुछ भी होता है उसके भीतर, जिससे एक बच्चा का बॉडी फॉर्मेशन होता है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कुछ आप लोग मान लीजिए बिना जानते हुए या जानते हुए भी आप लोग नॉलेज को दिखाने के लिए मॉक्स या ऐसे कुछ हाई एंटीबायोटिक यूज़ करोगे, तो सिर्फ उसका मतलब एक तो फर्टाइल, मतलब आपको उससे लाख के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, तभी आपको फर्टाइल होगा कि नहीं होगा। उसके लाख होता है ना, हम लोगों का जो किस्मत होता है उसके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट तो है बर्ड्स ब्रीडिंग मूड हट जाएंगे, दूसरा है मेल का डिम्बाणु और फीमेल का जो शुक्राणु होता है उसमें इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये बॉडी में जाके जिस पोर्शन में काम हो रहा है उसके साथ साथ ओवरऑल बॉडी में एक इफेक्ट डालता है। हाई एंटीबायोटिक के बारे में हम बोल रहे हैं, तो इसीलिए ये जो फिर नाम ले रही हूँ, डॉक्सीसाइक्लिन, मॉक्स, और आपके साथ साथ मॉक्स का भी बहुत सारे पावर होता है, और उसके साथ साथ मेरिक्विन थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अगर हो सके तो। क्योंकि मैंने शुरू से ही एक बात बोल रही हूँ, एक ही बार बोला, ये बर्ड्स लवर का फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है, मतलब एक सीमा होता है बर्ड्स का हेल्थ के ऊपर। फिर वो ब्रीड करे या ना करे बाद में, पहले तो हेल्थ को देखिए। अगर आपका बर्ड्स उसी टाइम पे कुछ पॉटी का, मतलब डायरिया या लूज मोशन का प्रॉब्लम आ रहा हो, या देखा गया है मतलब बर्ड्स प्रॉब्लम में है, तो O2 सिरप, उसके साथ साथ भी प्रोबायोटिक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हजम और लीवर का मेडिसिन ज़रूर यूज़ करना। क्योंकि O2 भी एक कैमरा ऑफ हो गया था, फिर हम एक पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं। अगर एग लेइंग टाइम पे या प्रोसेस पे या ब्रीडिंग प्रोसेस पे आपका बर्ड्स का डायरिया लग गया है या लूज मोशन हो रहा है, तो उसी बीच में आप O2 का यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मेट्रोजिल पहले देख लीजिए। पहले तो शुरू में आप नोमोटिल, उसके साथ साथ हजम लीवर का यूज़ कीजिए। अगर विंटर सीजन बाद में, मतलब समर सीजन में ऐसे कुछ हो तो ORS का ज़रूर हेल्प लीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो होता है उसी टाइम पे, क्योंकि शरीर से जो लिक्विड जो है निकल जाते हैं पॉटी के माध्यम से, तभी जाके बर्ड्स डिहाइड्रेट महसूस करता है, उसी से डिप्रेशन, उसका मूड बदल सकते हैं। तो इसीलिए O2 भी एक हाई एंटीबायोटिक है, लेकिन उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बात बोलना चाहता हूँ, जितना हो सके बेसिक मेडिसिन को ऊपर क्योर करने की कोशिश करना। मतलब शुरू में ही O2 या आपका नॉर्फ्लॉक्स ये सारी चीज़ को यूज़ मत करना। क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ बहुत बार हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, जैसे ही ऐसे कोई वीडियो हम बनाते हैं, हर बीमारी का एक स्टेज होता है, उस स्टेज के अनुसार आप उसको, मतलब हम लोग तो कोई डॉक्टर नहीं है ना जो हम देखकर या पॉटी को देख के पहचान जाए। फिर भी हम कोशिश करते हैं, जितना मेरा जानकारी है उसी के हिसाब से आप लोगों को गाइड करना। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज में लोमोटिल का यूज़ कीजिए, हजम का मेडिसिन और लीवर का मेडिसिन यूज़ कीजिए। अगर समर या रेनी सीजन में आप ORS यूज़ कर सकते हो, या आपका बर्ड्स अगर इम्यूनिटी सही है तो विंटर में भी ORS यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा लिक्विड निकल रहे हैं तो। और स्टेज के अनुसार फिर अगर उसमें ना देखे, अगर ना कमे, तब O2 में जा सकते हो। O2 का टैबलेट नहीं, O2 का लिक्विड ज़रूर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये जो सारे मेडिसिन है, लेकिन फिर बोल रही हूँ, एंटीबायोटिक शरीर में जाने के बाद एक साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। उस साइड इफ़ेक्ट को थोड़े बहुत हम लोग नहीं, बहुत ज़्यादा गार्ड कर सकते हैं, उसके साथ साथ प्रोबायोटिक। क्योंकि आज तक आप लोग कोई भी वीडियो में नहीं देखे हो जो एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक सिर्फ शांतनु बर्ड्स के चैनल में ही बोला जाता है। क्योंकि ये होता है एक नॉलेज ही हम लोगों को आगे ले जाता है, और नॉलेज ही हम लोगों को सक्सेस देता है, अगर सही नॉलेज से हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि जो चीज़ें, अगर मान लीजिए आप कुछ एक फील्ड में हो, तो उस फील्ड का हर कुछ बारे में आपके भीतर एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आपको एक, मतलब सक्सेस या आपका एक बेनिफिट मिल सकता है। तो इसीलिए मेडिकल साइंस ये कहता है, जब भी कोई एंटीबायोटिक प्रयोग होता है उसके साथ साथ प्रोबायोटिक और उसके साथ साथ विटामिन्स का गार्ड ज़रूर होना चाहिए। हो सकता है वो, मतलब जैसे मान लीजिए पेट का भी अलग सा विटामिन्स होता है, या आप नॉर्मल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मल्टीविटामिन्स में जो विटामिन्स का कॉम्बिनेशन रहता है
वो हर शरीर में जाते हुए उसका जो काम है वो खुद करते हैं, और हम लोग के शरीर में जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको फिर बूस्ट अप करते हैं या रीबिल्ड करते हैं। तो इसीलिए रीबिल्ड का मतलब फिर बनाते हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस में मैंने देखा जो बहुत लोग फ़ोन करते हो, जब हम नाम बोलते हैं अब लोग कन्फ्यूजन हो जाते हो। जो मॉक्स यूज़ कर, एक चीज़ फिर बोल रही हूँ, बिना जाने हर मेडिसिन का यूज़ मत कीजिए, नेचुरली कुछ आने की कोशिश कीजिए। अगर आप वीक में हफ्ता में एक बार करके भी थानकुनी का पत्ता जो है उसका अगर बार्स का खाने का अभ्यास है उसके खाने में ज़रूर डालिए, मतलब डाइट में ज़रूर रखिए। अगर खाने में नहीं है, कल जो वीडियो दिखा थानकुनी पत्ता का जो उबाल के जो, वो भी आप कर सकते हो। वो शरीर में पेट में जो कुछ भी होता है ना, हम लोगों का जो बार्स के शरीर में भी मतलब गैस फॉर्मेशन, एसिड फॉर्मेशन कुछ भी होता है, हम लोग खुद को जानते हैं, लेकिन इतना जानिए बार्स के शरीर में भी ये सारी चीज़ होने लगते हैं। अगर कोई मतलब जो नियम उसके बाहर बार्स जा रहे हैं, ऐसे खाना खा लिया जिससे कुछ प्रॉब्लम हो वगैरह कुछ भी हो, तो थानकुनी पत्ता बार्स का जो एक होता है ना मैंग्रोव, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं अभी भूल गए, लेकिन हम लोग बंगाल में बोलते हैं अमाशा। तो ये भी बार्स के भीतर हो सकता है, उसका कारण भी हम लोग थानकुनी पत्ता से दूर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पुदीना का पत्ता। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं, दादा पुदीना पत्ता बहुत ठंड होता है तो बार्स को खिलाने में क्या प्रॉब्लम आएगा? अगर आपका, देखिए हम आपको बोल रहे हैं सारा वीक में नहीं, सारा वीक में एक बार। तो अगर एक बार करने के बाद आपका बार्स के ठंड लग जा रहा है तो इतना जान लीजिए आपका बार्स का इम्यूनिटी पावर सही नहीं है। हाँ, एक बार लगातार आप लोग करते जा रहे हैं तभी हो सकता है उसको साइड इफ़ेक्ट ठंड लग जाए, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर हम लोगों को बहुत कुछ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए एक बार खिलाने से या एक बार पिलाने से आपका बार्स को ठंडा नहीं लग सकते, अगर उसका इम्यूनिटी सही नहीं हो तो इसीलिए नेचुरली सोचिए, नेचुरल आने की कोशिश कीजिए। और बहुत जल्दी मैं प्रोसेस में हूँ, पूरा शूट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए होम्योपैथी जो होता है ना बार्स के शरीर में भी बहुत काम आता है। तो एक पूरा प्रोसेस, मतलब पॉटी का प्रॉब्लम हो तो कौन सा मेडिसिन, बुखार हुआ तो कौन सा मेडिसिन, ठंड लग जाए तो कौन सा मेडिसिन, यहाँ तक कि नेचुरल होम्योपैथिक का विटामिन, मल्टीविटामिन और कैल्शियम के माध्यम से भी हम लोग बार्स को ब्रीड में ले आ सकते हैं। फिर भी बोल रही हूँ, नेचुरल फूड में फोकस कीजिए, जो सॉफ्ट फूड में ज़्यादा फोकस कीजिए। 80% सॉफ्ट फूड रखिए, 20% सीड्स रखिए। सीड्स में ज़्यादा बार्स को मत डालिए, क्योंकि बार्स का कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ब्रीड अगर हम लोग घर में, ज़्यादातर अगर 90% लोग घर में बार्स पालते हैं ब्रीडिंग के लिए, ये तो मैं ही भी करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल बार्स का हेल्थ के ऊपर होता है। क्योंकि एक लॉजिक है, अगर शरीर ठीक है तो ब्रीडिंग रिजल्ट भी सही आएगा। शरीर का जो पोर्शन, जो कुछ भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगर सही से वर्क कर रहे हैं तो बार्स आपका ब्रीड करके रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। और आप नेचुरल फूड डालिए। आज V+ में नेचुरल बार्स क्यों ब्रीड कर रहे हैं? क्योंकि उसको शरीर में वो फूड जाने के बाद उसके भीतर से, फिर बोल रही हूँ, जो कुछ भी प्रक्रिया मतलब सिस्टम है उसको सही कर रहे हैं। तो बार्स ऐसे ही नेचुरली ब्रीड कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। और एक चीज़, मेरे एक फूड ऑलरेडी बना चुके हैं, अभी पब्लिश नहीं किया, वो है मोशन कंट्रोल। ये भी एक नेचुरल आपका बार्स का, कोई भी, ज़्यादातर मैंने एक बार वीडियो में बोला था वो बजीज बार्ड। अभी तो देखा जा रहा है इतना फ़ोन कॉल्स, मतलब कोई भी बार्स का लूज मोशन हो रहा है। यही हमको थोड़ा में सोचने में मतलब हम सोच में पड़ जाते हैं। कनूर बार्ड को भी पॉटी का प्रॉब्लम हो रहा है, लाभ बार्ड्स को भी पॉटी का प्रॉब्लम। क्यों? ये आप लोग खुद सोच के देखिए, ऐसे क्या कर रहे हैं आपके सिस्टम में, आपके सेटअप में, जो ये सारी चीज़ हो रहा है। क्योंकि पॉटी का प्रॉब्लम ज़्यादातर बजीज बार्ड, कॉकाटेल को हो सकता है, लेकिन ये सारे छोड़ के हर एक बार्ड का एक बीमारी का मतलब बॉडी के हिसाब से बीमारी हो सकता है। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, रैंडमली हो रहा है, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा जो हम लोग खाने पे क्या चीज़ दे रहे हैं, या हम लोगों का घर का जो सेटअप का टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो आज हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ
जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बार्ड्स जब एग लोडेड है या एग लोड मतलब लेइंग प्रोसेस पे है, मतलब एग लेइंग करते जा रहे हैं और ब्रीड कर रहे हैं, एग लेइंग करते जा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस में अगर उसको ठंड लग जाए, पॉटी का प्रॉब्लम आए, यहाँ तक कि खून का भी, मतलब मान लीजिए फीमेल इस टाइम पे फीमेल बहुत ही एग्रेसिव होता है, आपका पर कॉलोनी हो तो मारपीट से खून निकल सकते हैं। तो उसी दौरान आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट, अगर ब्लड निकल रहा है तो एक चीज़ अपने आप को लिखा है ऑक्सीजन स्प्रे बोल के एक ह्यूमन का स्प्रे आता है, वो हमेशा हाथ के सामने रखिए। बहुत ही कारगर मेडिसिन है, स्प्रे करना पड़ेगा, खून तो तुरंत बंद हो जाएंगे, उसके साथ साथ उस स्थान पे जो पेन होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीव होने लगते हैं। बेटाडीन ऑइंटमेंट, बेटाडीन लोशन हमेशा हाथ में मतलब घर में रखिए, क्योंकि उसका लॉन्ग एक्सपायरी होता है। ज़रूरत पड़ सकता है या ज़रूरत पड़ भी सकता है, दोनों फिर में अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें में हमेशा अगर घर में बार्ड्स पाल रहे हो तो कुछ मेडिसिन का सपोर्ट हमेशा रखिए। आप पूरा नेचुरल कीजिए, लेकिन मेडिसिन का मैं कभी ये मना नहीं करता हूँ, मेडिसिन का सपोर्ट कभी किसी का ज़रूर, ये अगर बोलूँ तो मेरा कोई बुद्धि नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी टाइम पे, नेचुरल नहीं, इमरजेंसी टाइम पे आपको मेडिसिन का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी जाके उसका प्राण बचेगा। फिर अगर वो ठीक हो जाए उसके बाद से नेचुरल केयर करना शुरू कीजिए। तो इसीलिए ये ट्रीटमेंट करने के बाद अभी कोई भी हल्का मेडिसिन मतलब एंटीबायोटिक अगर ज़्यादा फट गया है या ज़्यादा लग गया है, नहीं तो बेटाडीन देने से ही आपका बार्ड्स का उस स्थान पे जो स्वेलिंग होता है, जो मतलब जो कुछ भी होता है, मतलब फूल जाना, ये सारी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए उसको ऐसे आ जाए, मतलब यहाँ से उड़ गया है या जो ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है, उसी टाइम पे एंटीबायोटिक की सख्त ज़रूरत है उस पोर्शन को सुखाने के लिए या उस पोर्शन को सही करने के लिए। वो बात अगर वीडियो आप लोग चाहते हो कौन सा क्या मेडिसिन का, तो हम उसके लिए भी वीडियो बना सकते हैं, बना देंगे, लेकिन कमेंट्स आना ज़रूरी है। तो ये पूरा गाइड आप लोगों ने मतलब आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया। एजिथ्रोमाइसिन, आपका टैक्सिमो और क्लैवहोम, ये तीनों और O2, ये चारों अलावा चारों एंटीबायोटिक के साथ हमेशा प्रोबायोटिक रखिए, हमेशा बी कॉम्प्लेक्स रखिए। मेरी क्वीन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये मॉक्स, ये सारे जो एंटीबायोटिक नाम अपना बहुत मतलब बार्ड्स का नाम याद नहीं रहता है, लेकिन मेडिसिन का नाम हम लोगों को याद रहता है। कभी ब्रीडिंग टाइम पे प्रयोग मत कीजिए। तो आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। नमस्कार।